छत्तीसगढ़ की डीएसपी कल्पना वर्मा इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। कल्पना पर लगाए गए आरोपों की कहानी सोशल मीडिया के साथ साथ हर जगह चर्चा का विषय है। प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग के इस खेल के बीच में कारोबारी दीपक टंडन का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दीपक टंडन और कल्पना के बीच में पैसों के लेन देन को लेकर तीखी बहस दिखाई दे रही है। तानाशाही में तू आ गया। हाँ, तानाशाही में आ गया। इतना ज्यादा तू हद से ज्यादा मत बढ़ टंडन कि कल तो तेरे को पछताना पड़े। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना तुम आ गए हो अपने अवकाश में। इसी जुबान को तू अपना रखना। मेरे पैसा तू अभी एक रुपए नहीं खा सकता। 16 लाख रुपए मेरे को अभी चाहिए। खा दिया पैसा। तू कैसे खाएगा? तेरे बाप के हलक से निकाल के रखूंगी पैसा को। निकाल ले जा। हाँ, अब यही बात को मैं सुनना चाह रही थी। ठीक है, सुन लिया ना, बस बात खत्म हो। रायपुर में रहने लायक कंडीशन नहीं बचाऊंगी तेरा। मैं तो चाहता हूँ वैसी हो। ठीक है, वैसी छोड़ो। काम करवाते जाओ ताकि मेरे को पैसा आते जाए, मैं सामने वाले को रिटर्न करते जाऊं। तुम पैसा भी रख लो, तुम काम भी मत करा। पूरा पब्लिक को क्या समझ रहे हो? इकट्ठा करते रहो अपने पास और हम गाली खाते रहे। तुम मत खाओ ना, गाली क्यों खाओगे? तो पैसा तो मैंने आपको दिया है ना। तो दिया तो ठीक है, मिल जाएगा पैसा। कैसे मिलता है? जैसे मिलेगा वैसे ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? कितने महीने में? कोई तुम्हारे जुबान में कीमत है? नहीं है। कि एक महीने में मिलेगा कि 2 महीने में मिलेगा कि एक दिन में मिलेगा? तो देखिए आपने किस तरह से उनके बीच में तकरार चल रही थी और पैसों के लेन देन को लेकर चल रही थी। इधर हाई प्रोफाइल केस की शुरुआत तब हुई जब रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन ने डीएसपी कल्पना वर्मा पर 2 करोड़ रुपए, 12 लाख के हीरे की अंगूठी, 5 लाख के सोने की चेन और टॉप्स, इनोवा क्रिस्टा कार और 1 लाख का ब्रेसलेट लेने का आरोप लगाया था। दीपक टंडन ने थाने में अपनी शिकायत लिखाई और अपने आरोपों के पक्ष में कई सबूत भी दिए, जिसमें कल्पना वर्मा के व्हाट्सएप चैट्स, होटल के सीसीटीवी फुटेज जैसी अन्य चीजें भी शामिल हैं। तो देखिए ये तमाम जो चैट्स उन्होंने दिए। हालांकि कल्पना वर्मा का इन आरोपों पर कुछ और ही कहना है। जी हां, उनका कुछ और ही कहना। उन्होंने ये बताया कि मेरे पिता और दीपक टंडन के बीच में व्यवसायिक लेन देन से संबंधित विवाद चल रहा था। तो इस लेन देन से दीपक टंडन ने अपनी पत्नी बरखा टंडन का चेक दे दिया था, जो कि बाउंस हो गया। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा और दीपक कोर्ट कचहरी के पचड़े से बचने के लिए उनका नाम जोड़ रहा है। हालांकि एसपी का कहना है कि दोनों तरफ से शिकायतें दर्ज करवा ली गई हैं और लव ट्राइएंगल का कोई केस दर्ज नहीं है। चेक बाउंस की एफआईआर दर्ज की गई है और जांच की जा रही है। में पैसे की लेन देन या धोखाधड़ी के संबंध में जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उसकी पुलिस के द्वारा जांच की जा चुकी है। ये पूर्व में जो आवेदन दिया गया था विशुद्ध रूप से आपसी लेन देन और आर्थिक धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसमें पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है। उपरोक्त दोनों आवेदन का शिकायत को जांच करके इसका विधिवत निराकृत किया जा चुका है। वर्तमान में अभी ऐसा कोई, जिस संबंध में आप प्रश्न कर रहे हैं, फिर जिस संबंध में जानना चाहे, उस प्रकार से किसी भी थाने में किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। और चलिए अब इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिखर देवांगन जुड़ गए हैं। शिखर, मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है और गर्माता चला जा रहा है। एक के बाद एक दोनों तरफ से आरोप दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ सच है? क्योंकि अब सोशल मीडिया पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ये जो वीडियो क्लिप सामने आ रही है, इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जिस तरह से ये विवाद शुरू हुआ, करीब 1 हफ्ते से ये विवाद जो है लगातार देखने को मिल रहा है। कारोबारी दीपक टंडन डीएसपी पर आरोप लगा रहे हैं और इस बात का जिक्र कर रहे हैं करीब 2.5 करोड़ रुपए जो है वो उनके ऊपर खर्च किया गया है। और जिस तरह से पूरा आरोप लगाया जा रहा है, उसके बाद इस पूरे मामले की गंभीरता जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले में एसपी ने इस बात का जिक्र किया कि 2 अलग अलग शिकायतें जो है वो दर्ज की गई हैं। एक शिकायत जो है पंडरी थाने में जो है शिकायत दी गई है, जबकि दूसरा शिकायत जो है वो खमारडी थाने में दर्ज की गई है। पहली जो शिकायत जो है पंडरी थाने में दर्ज की गई है, उस शिकायत में डीएसपी कल्पना वर्मा की तरफ के परिजनों की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है और दूसरी शिकायत जो है
वो बरखा टंडन के नाम से खम्हारडी थाने में दर्ज की गई है। जिस तरह से बरखा टंडन का जिक्र किया इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दीपक टंडन की पत्नी बरखा टंडन बताई जा रही हैं। दोनों ओर से आपसी लेन देन को लेकर शिकायतें हैं और जो शिकायतें दर्ज की गई हैं उसमें कहीं भी लव अफेयर्स जैसे बातों का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन जो ताज़ा वीडियो निकलकर सामने आया है उस वीडियो में दीपक टंडन नजर आ रहे हैं और महिला जो है पैसे के लेन देन को लेकर बात की जा रही है। लेकिन इस वीडियो में जो महिला नजर आ रही है या जिस महिला का आवाज जो है वो सुनाई दे रहा है उसमें किसी भी प्रकार से डीएसपी कल्पना वर्मा का जिक्र नहीं है और ना ही जो महिला है वो कल्पना वर्मा है। जो पैसे के लेन देन की बात की जा रही है वो दीपक टंडन अन्य व्यक्तियों से पैसे लिए हुए थे और उसी पैसे को लेकर इस वीडियो में जिक्र किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह के आरोप दीपक टंडन ने लगाए हैं उसके बाद पहली बार ऑफिशियल बयान पुलिस की ओर से सामने आया। रायपुर एसएसपी लालू मेन सिंह ने बयान दिया और बयान देकर इस बात का जिक्र किया कि दोनों ओर से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन शिकायतों की जांच की जाएगी और जांच के बाद इसे निराकरण किया जाएगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आपसी लेन देन को लेकर ये विवाद देखने को मिल रहा है। हालांकि दीपक टंडन ने जिस तरह से चैट्स वायरल किए हैं उस चैट्स में इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है कि लॉ अफेयर्स के मामले जो है वो निकलकर सामने आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच करेगी और जांच के बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये मामला और भी ज़्यादा गहराने लगा है और भी ज़्यादा उलझन भरा हो चुका है। हालांकि अब पुलिस जांच करेगी तमाम चीज़ों की और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर असल क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।